नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मंगलवार 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक कल मंगलवार रात 11:40 तक 93 सीटों पर औसतन 64.40% मतदान हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत में अभी बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वोटिंग के अंतिम आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं। साथ ही बता दें कि असम में सबसे अधिक 81.61% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% वोट पड़े। इसके अलावा बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ 71.06%, दमन और दीव 69.87%, गोवा 75.20%, गुजरात में 58.98%, कर्नाटक में 70.41%, मध्य प्रदेश में 66.05%, महाराष्ट्र में 61.44% और पश्चिम बंगाल में 75.79% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए हुई वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया है। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई जबरदस्त वोटिंग ने साबित कर दिया है कि बीजेपी कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। सपा प्रमुख ने लिखा कि सत्ता पक्ष तभी वोटिंग में अड़ंगा डालता है जब वो हार रहा होता है। बीजेपी जितने व्यवधान पैदा कर रही है, उससे जनता में संदेश चला गया है कि बीजेपी हार रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 3 चरणों में जनता ने बीजेपी को 3 दशकों मतलब 30 सालों के लिए देश की राजनीति से बाहर कर दिया है और कुल 7 चरणों में जनता बीजेपी को आगामी 70 साल के लिए बाहर कर देगी। तब हारे हुए भाजपाई अपनी नकारात्मक राजनीति पर अपने सिर धुनते हुए 70 साल का राग अलापेंगे। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सियासी भूचाल आने जैसी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये 3 विधायक हैं चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर और पुंडली से रणधीर गोलन। कल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक रणधीर गोलन ने कहा कि बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार, हम उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में एक बार फिर हुड्डा साहब सरकार में होंगे। हरियाणा बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अब बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए हरियाणा में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 है, जिसमें से बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और उसे 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल था। लेकिन अब 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 43 ही रह गई है। देश में जारी लोकसभा चुनावों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों से एक खास अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सपा और इंडिया गठबंधन के हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी, समर्थक और जनता से अपील है कि वो सावधान, सतर्क और सचेत रहें। अखिलेश ने कहा कि वोटिंग खत्म होने के बाद जब तक ईवीएम सील ना हो जाए, स्ट्रांग रूम तक ना पहुंच जाए, तब तक पूरी मुस्तैदी से चौकन्ना रहें, सब मिलकर डटे रहें। किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सबूत के रूप में वीडियो तुरंत भेजें। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ रक्षक और संविधान के सिपाही के रूप में अपने वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दें। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जहां पहले वोटिंग डेटा जारी करने में हुई देरी पर चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, तो वहीं अब टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी नेता ने एक्स पर लिखा कि क्या चुनाव आयोग का मतलब अब बेहद समझौतावादी हो गया है। क्रिकेट में 3 प्रकार के अंपायर होते हैं, एक अंपायर, एक तटस्थ अंपायर और एक पक्षपाती अंपायर। और चुनाव आयोग के कामों से ज़्यादा लोगों को यह विश्वास हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन तीसरी कैटेगरी में फिट बैठता है।
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी भी आकाश आनंद से वापस ले ली गई है। मायावती ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि बसपा ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी और आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे, अतः बसपा का नेतृत्व पार्टी आंदोलन के हित में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। कर्नाटक बीजेपी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस वीडियो को हटाने को कहा है। बता दें कि बीजेपी ने इस वीडियो में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस की ओर से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोई बात नहीं की गई। अब ऐसे में कांग्रेस ने मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी और इस मामले में FIR भी दर्ज की गई थी। बेंगलुरु पुलिस ने ये FIR बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ दर्ज की थी। वहीं चुनाव आयोग के एक स्थानीय अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म से 5 मई को भी कर्नाटक बीजेपी के इस आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो को नहीं हटाया गया। अब चुनाव आयोग ने एक्स को लिखी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से भाजपा सांसद और उम्मीदवार स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर सियासी हमला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब उन्होंने राहुल गांधी की पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन द्वारा तारीफ किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ईरानी चौधरी फवाद हुसैन पर भी खूब बरसी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को संभालने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अमेठी के बारे में चिंता कर रहे हैं। अब तक मैं केवल कांग्रेस नेता के खिलाफ चुनाव थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि स्मृति ईरानी को पराजित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यह वह अमेठी है जहां PM मोदी ने AK-203 राइफल के कारखाने का निर्माण किया है। इस राइफल का इस्तेमाल बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि चुनाव देश में चल रहा है, लेकिन आपको समर्थन विदेश में मिल रहा है। देश के चुनावी माहौल में अब पाकिस्तान नया मुद्दा बनकर उठ रहा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार लगातार विपक्ष को घेर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस समय पूरा देश हमारे साथ है, लेकिन इंडिया गठबंधन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार जब शिवसेना के साथ थे तो ठीक थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है। CM शिंदे ने कहा कि जो भी इस देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलेगा उसे जनता सबक सिखाएगी। राजनेताओं के बीच जारी तीखी बयानबाजी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो बयान दे रहा है उससे साफ पता चलता है कि वो वोट बैंक के कारण दबाव में है। लालू प्रसाद यादव खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं कोई वोट बैंक जिहाद तो कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए 26/11 जैसे हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। IPL 2024 का 56वां मैच कल मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने राजस्थान को 20 रनों से हरा दिया है। दिल्ली की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 221 रन बनाए थे, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन ही बना सकी और उसे 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली अपनी इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे से 5वें स्थान पर आ गई है। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 8 मई को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ 22,772 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 184 अंक गिरकर 73,321 पर आ गया है। इससे पहले कल मंगलवार को सेंसेक्स 369 अंक फिसलकर 73,525 पर बंद हुआ था। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 48,100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।